गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आपने प्लांट टिश्यू कर लिया है कंप्लीट। एनिमल टिश्यू में भी वी हैव कंप्लीटेड विद योर एपिथेलियल टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। अब हमारे एनिमल टिश्यू में जो बच गया है दैट इज योर मस्कुलर टिश्यू यानी मसल टिश्यू एंड देन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज मसल टिश्यू करवा देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिव हो जाएगा, टिश्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चंस आपके आए थे बहुत ही ऐसे क्वेश्चन, नो डाउट डीप से क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि प्रिपेयर कर रहे हो तो डीप से करो। जितने लेक्चर करवाए उसमें जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसे बार्क ऑफ सेल में आपको पूछा गया है कि किस तरीके से लेयर अरेंज होती हैं, फेलोजन फेलोडर्म, इस तरीके से, है ना। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जनरली वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो नाउ आई थिंक यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नो डाउट थोड़ा डीप से हो जाता है। ठीक है ना, तो आप डीप से ही करिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा प्लीज आस्क, and always feel free to ask any question. ठीक है, तो let's begin with our next tissue that is muscle tissue. muscle tissue जो है that is origin कहाँ से होता है, कौन सी लेयर से होता है, मेसोडर्म से। ठीक है ना, मसल टिश्यू है या आपका कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों ही मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। तो बेसिकली जो है मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मायोसाइट्स कहते हैं। The cells of muscle tissue are known as myocytes कह लो या मसल फाइबर। मसल फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि elongated होते हैं। ठीक है ना, कुछ इस फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे करके, ऐसे अभी आगे मैं दिखाऊंगी, लंबे लंबे होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं जनरली फाइबर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको मायोसाइट्स कहा जाता है या मसल फाइबर। और देखो इनके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो बेसिकली इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ये हमारे अंदर मूवमेंट डेवलप करते हैं। प्लांट में कोई मसल टिश्यू नहीं मिलेगा। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्लियर? ठीक है, इसके अब क्यों होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? बिकॉज ऑफ, यही लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और उन प्रोटीन के नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन नाम के दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स अपने आप हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, और सेल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसे नहीं मन में आ गया वहीं से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है दैट इज योर अलोंग देयर लॉन्ग एक्सिस। जैसे मानो ये आपका सेल हो गया कुछ ऐसे करके, तो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनके लॉन्ग एक्सिस के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल, देखो यहाँ मसल टिश्यू से को ही आपको सर्को वर्ड से रिलेट करना है। ठीक है ना, तो जनरली पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखो सर्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल टिश्यू, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। ठीक है, और बेसिकली सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं, एटीपी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूटिलाइजेशन के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स को क्या कहेंगे, सर्कोलीमा। तो इस पूरे के अंदर आपने एक तो मायोसाइट किसे कहते हैं वो याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं इनको याद रखना है। ठीक है, बाकी सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखो बात करते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल टिश्यू। अलग अलग टाइप के होते हैं, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड और कार्डियक मसल्स। ठीक है, हम कंपैरेटिव फॉर्म में तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों के जो है कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। नाउ बेटा लेट्स डिस्कस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। ओके, मसल टिश्यू की बात करते हैं। तो मसल टिश्यू में देखो बेटा, पहले हम बात करेंगे स्टेरिएटेड मसल्स, ठीक है, अनस्टेरिएटेड मसल्स, और नेक्स्ट इज योर कार्डियक मसल्स। ठीक है, बेसिकली हम टैबुलर फॉर्म में करेंगे तो हमारे तीनों मसल्स का कंपैरिजन भी हो जाएगा, प्लस हमें
हमारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मसल्स के हैं वो इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट मस्कुलर टिश्यू जो हमने पढ़ना है वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो स्टेरिएटेड मसल्स है, इसी का दूसरा नाम क्या है? वन बाय वन देखेंगे हम, इनके ये जो नाम रखे गए हैं वो कैसे है। इन्हीं को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और इनका नाम है, देखो ये नाम लेके कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का दूसरा नाम है वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब ये नाम क्यों दिए गए हैं, देखो वन बाय वन हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे कि वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा गया है, स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहा गया है, स्केलेटल मसल्स क्यों कहा गया है, वॉलेंट्री क्यों कहा गया है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो यहाँ स्केलेटल के अपोजिट क्या आएगा, आपने लिखना है स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स। और वॉलेंट्री के अपोजिट आपने याद रखना है इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर? ठीक है ना। तो बेसिकली देखो ये इनके जस्ट नाम है, और अगर आपको इनका मतलब सब नाम को ही आपको एक्सप्लेन करना आ गया तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे कौन सी मसल्स मिलती हैं। एक तो मतलब ये वाली चीज भी कभी नहीं भूलोगे, प्लस आप ये भी नहीं भूलोगे कि इनको ये क्यों कहा जाता है। ठीक है, अगर चीज एक बार समझ में आ जाती है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनके सेल्स की बात करते हैं, जो आपका स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एलोंगेटेड रहेंगे और सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेंगे और एक दूसरे के साथ बंडल की फॉर्मेशन कर देंगे, फाइब्रस फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम एक बंडल को ड्रॉ करना चाहें तो देखो किस टाइप से आपको दिखाई देगा स्टेरिएटेड मसल्स, कैसे दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। आगे बात समझ में? और इनके अंदर आप मतलब कि ये एक फाइबर हो गया, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ये मैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ आपको, काफी जो है एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। एक्चुअल में इन फाइबर्स की तरह ऐसे होता है। ठीक है ना, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। आगे बात समझ में? और जनरली ये क्या होते हैं, बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, ऐसे अकेले नहीं रहेंगे, ये ऐसे बंडल बना के रहेंगे, बंडल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऐसे करके बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके से। समझ में आया? हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको जो है और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्या मिलते हैं, हमें ऐसे बैंड मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, दीज आर बैंड्स। आपको कहीं पे डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं पे लाइट बैंड भी दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली इनकी वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टेरिएटेड कहा जाता है। स्टेरिएटेड का मतलब लेयर्स की फॉर्म में दिखना। ठीक है ना, कैसा दिखना, लेयर्स की फॉर्म में दिखना। आगे बात समझ में? तो देखो अगर हम इनकी बात करें तो बेसिकली इनके अंदर क्या है, आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल विद ब्लंट एंड सेल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे सेल्स की अगर हम बात करें, वेरी लॉन्ग इलोंगेटेड एंड cylindrical cells and cylindrical cells with blunt end, with blunt मतलब घुटा जिसको बोलते हो, blunt ends। देखो यहाँ से नुकीला नहीं है ना, नुकीले का अपोजिट होता है। ठीक है, शार्प का अपोजिट ब्लंट होता है। तो ब्लंट एंड से आपको, और यहाँ पे आपको जो है क्या दिखाई देगा, कहीं कहीं पे न्यूक्लियस ऐसे सेल का दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली इनके अंदर जो है इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा और जनरली ये क्या होते हैं, बंडल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी, आपकी अनस्टेरिएटेड, तो देखो यहाँ पे स्टेरिएशन वर्ड कहाँ से आया है, ये जो आपको बैंड दिख रहे हैं। ठीक है ना, बैंड की वजह से, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड भी बोल देते हैं। देखो ये वाले जो है ये आपका हो गया डार्क बैंड। ठीक है, दिस वन इज डार्क बैंड, और ये जो व्हाइट से दिखाई दे रहा है, दीज आर व्हाइट बैंड्स। ये किस लिए होते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं। आगे बात समझ में? ये जो बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली बेटा, ये किसकी वजह से है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से है। इन्हीं को हम स्टेरिएशन बोल देते हैं।
इन दोनों को मिलाकर क्या कहोगे? स्टेरिएशन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो स्टेरिएशन का मतलब होता है अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स का अपीयर होना। क्लियर? ठीक है, इसके साथ साथ देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट इनके न्यूक्लियस के बारे में, तो एक ही सेल में आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इस सेल की बात करूं तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसीलिए ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। उस वाले पार्ट को मैं बाद में लिखवा दूंगी। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री मसल्स की, तो इनवॉलेंट्री मसल्स कैसे दिखती है बेटा? कुछ इस फॉर्म में दिखती है, कुछ ऐसे। इनके सेल्स कुछ ऐसे होते हैं, और सेल्स जो है पैरेलली अरेंज होते हैं। आगे बात समझ में। सेल्स जो है ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं, जैसे शीट हो, किसी चीज की शीट लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया? ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके के आपको सेल्स दिखाई देंगे, किसके अंदर? अनस्टेरिएटेड मसल्स में। और एक सेल में एक ही क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस मिलेगा। तो देखो, दोनों के सेल्स जो हैं वो अलग तरीके के होते हैं और अलग टाइप की अरेंजमेंट आपको शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक सिंगल सेल है, ये वाला कंप्लीट एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, इस तरीके से। ठीक है, तो सेल्स की अगर बात की जाए तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड विद टेपरिंग एंड। सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड और विद टेपरिंग एंड्स। आगे बात समझ में? ठीक है, टेपरिंग एंड्स यानी कि देखो, इनके एंड्स जो है ऐसे टेपरिंग है। ठीक है ना, इस तरीके से है। आ गया समझ में? और कैसे है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। क्लियर? कार्डियक मसल्स की बात करें तो बेटा, ये दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, चाहे वो आपका स्केलेटल मसल्स हो या आपका स्मूथ मसल्स हो। ठीक है ना, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आगे समझ में। दोनों की जो है, इनके अंदर जो कैरेक्टर दिखने में तो इसके जैसे ही है, बट कैरेक्टर जो है वो जनरली मतलब नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सिंगल सेल एक साथ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो स्टेरिएशन में दिखा रही हूँ, ये स्टेरिएशन समवॉट कैसी होती है? ये बहुत ही हल्की होती है, फेंट स्टेरिएशन होती है, कुछ इस तरीके से। क्लियर? ठीक है ना, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा किसके अंदर? कार्डियक मसल्स के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में कुछ क्या है? आपको ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगी। इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब जो आपस में सेल्स को जोड़ रही है। ठीक है, तो जगह जगह पे आपको क्या मिलेगी? जो है इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगी, दैट इज जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। ठीक है, मान लो ये आपका एक सेल है, यहाँ ये वाला एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक, और एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने वाला जो जंक्शन है, ठीक है ना, जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। क्लियर? तो देखो, जगह जगह पे जैसे अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। ये इंटरकैलेटेड डिस्क हो गई, ये इंटरकैलेटेड डिस्क हो गई, ये ऐसे एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए बीच में, ठीक है ना, एक जंक्शन प्रेजेंट है, दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क। समझ में आ गया? ठीक है, और देखो यहाँ स्टेरिएशन आपको मिलेंगी, लेकिन स्टेरिएशन कैसी है? कुछ किसकी फॉर्म में है? आपकी फेंट स्टेरिएशन होगी। क्लियर? ठीक है, जहां तक बात है न्यूक्लियस की, तो जनरली क्या होते हैं? ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस। तो एक बार स्ट्रक्चर एनालाइज कर लो कैसा होता है, वो हम बाद में लिखवा दूंगी। ये दिखने में ऐसे होते हैं, ये दिखने में ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जनरली जो आपके स्टेरिएटेड मसल्स हैं, ये किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं? ये आपको बंडल की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको स्केलेटल मसल्स दिखाई दे रहे हैं, ये किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? शीट की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें,
इनकी बात करें तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें होती है। जैसे अगर हम इसका पूरा नेटवर्क बनाए, ऐसे करके पूरा नेटवर्क की फॉर्मेशन करें, है ना, तो नेटवर्क पूरा मतलब 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर आपको देखो, ये बंडल की फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो है आपका शीट की फॉर्मेशन कर रहा है जब भी एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और ये 3D नेटवर्क की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप 1 बाय 1 देखते हैं कि इनको ऐसा क्यों लिखते हैं, और इनके बारे में जो पॉइंट्स है वो भी नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि पॉइंट्स क्योंकि ज्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखो 1 बाय 1 में आपको एक एक पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपने अच्छे से समझना है, और इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन आल्सो नोट डाउन इट। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, हम बात कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा से लिखवा देती हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें सेल्स की, तो यहाँ कैसे सेल्स थे, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है। वहीं हम बात करें अगर अनस्टेरिएटेड की, ठीक है ना, तो यहाँ कैसे है, लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड विद टेपरिंग एंड, लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड with tapering ends। और जहां तक बात है कार्डियक मसल्स की, ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल विद ट्रंकेट एंड। ट्रंकेट का मतलब एक ट्रंक की तरह फॉर्मेशन कर लेना, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स विद ट्रंकेट एंड्स, ठीक है, ऐसा लगे जैसे काट दिया हो। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की, कि ये जब इकट्ठे होते हैं एक साथ तो किस टाइप से होते हैं। तो देखो अगर हम बात करें आपके स्केलेटल मसल्स की, तो दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, ठीक है, बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी बात करें तो प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, अभी हमने बाई डायग्राम देखा। और ये कैसे है, प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ठीक है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें इनके न्यूक्लियस की, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इसकी जो है किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से कर लो। तो न्यूक्लियस में बेसिकली आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हमने स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या देखा था कि मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और न्यूक्लियस जनरली सर्कुलिमा के नजदीक होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट पहली बात, एंड न्यूक्लियस जनरली नियर सर्कोलीमा। सर्कोलीमा मैंने बताई थी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, है ना, तो नियर सर्कोलीमा, ठीक है। वहीं पे अगर हम स्टेरिएटेड मसल्स की बात करें तो यहाँ यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस एट द सेंटर, ठीक है, ये क्या होंगे आपके यूनी न्यूक्लिएट, क्लियर, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सेल में होता है। अभी देखा था हमने बाई डायग्राम, कुछ इस तरीके का सेल हमने बनाया था, और न्यूक्लियस ऐसे बनाते थे, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, कार्डियक मसल्स की, तो ये भी क्या होते हैं, मोस्टली यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, और न्यूक्लियस इनका भी सेंटर पे होता है। तो ये भी क्या है आपके यूनी न्यूक्लिएट एंड न्यूक्लियस एट सेंटर, क्लियर। तो ये तो बात हो गई इनकी सेल्स की, और सेल्स कैसे अरेंज होते हैं। अब बात करते हैं, देखो बेटा, कि क्यों इनको स्ट्रिप्ड कहा जाता है, क्यों इनको अनस्ट्रिप्ड कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अभी हमने डायग्राम में देखा था आपको स्टेरिएटेड मसल्स में स्टाइलिशस दिखाई दे रहे थे, अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड दिखाई दे रहे थे। बट क्या ऐसे डार्क और लाइट बैंड आपको दिखाई देंगे इसमें, अनस्टेरिएटेड में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है।
आपको अनस्टेरिएटेड में ऐसे नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ क्या है, अगर हम स्टेरिएटेड मसल्स की बात करें तो यहाँ जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो लार्ज और प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ पे अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो मायोफाइब्रिल्स लार्ज एंड प्रोमिनेंट, आप मायोफाइब्रिल का कॉन्स्टेंट जो है वो टॉपिक छोड़ दो, आप मायोफाइब्रिल्स आपके सिलेबस में नहीं है, हम जनरली लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स gives striated appearance। ठीक है, आपको स्टेरिएटेड अपीयरेंस किसकी वजह से मिलेगी, अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क जो बैंड्स हैं। और ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं बेसिकली किससे बनते हैं बेटा, ये बनते हैं आपके एक्टिन और मायोसिन से, ठीक है ना। किससे बनेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन से बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड्स आर एब्सेंट, लाइट एंड alternative light and dark bands are absent, alternative light and dark bands are absent। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं मिलेंगे। कार्डियक मसल्स की जहां तक बात है तो कार्डियक मसल्स में देखो लाइट एंड डार्क बैंड्स तो होते हैं लेकिन यहाँ पे फेंट होते हैं, ठीक है, थोड़े धुंधले से होते हैं। तो फेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, होते हैं लेकिन बहुत ही हल्के हल्के होते हैं। ठीक है, अब बात करोगे यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है इसीलिए इसको अनस्टेरिएटेड, अनस्ट्रिप्ड, ठीक है, या स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेटा जो है इनके अंदर बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो जनरली देखो ये जो है स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर या दे रिमेन अटैच्ड विद आवर बोन्स, है ना, लगभग हमारे बोन्स के अटैचमेंट के साथ होते हैं। तो इस बोन्स से जो सिस्टम बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम, है ना। और स्केलेटल सिस्टम है इसीलिए मतलब बोन्स से अटैच रहता है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, हैंस नोन एज स्केलेटल मसल्स। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ये जो है ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट में मिलते हैं, जनरली बोन्स के अटैचमेंट से दूर होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, अनस्टेरिएटेड मसल्स की, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स generally not attached with bones, बोन्स से अटैच नहीं। जैसे देखो अगर हम बात करें आपके स्टमक की, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका स्टमक है, आपका ईसोफेगस हो गया, आपका जो लंग्स हो गए, ठीक है, विसरल बॉडी पार्ट्स की जहां तक हम बात करें, है ना, तो विसरल मतलब अंदरूनी हिस्से, ठीक है, विसरल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी हिस्से। तो उनके अंदर, ठीक है ना, जहां कहाँ मिलेंगे, विसरल मसल्स जो होती हैं विसरल पार्ट्स में मिलेंगे। तो विसरल पार्ट्स का मतलब हो गया अंदरूनी हिस्से, वहां पे आपको अनस्टेरिएटेड मिलेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं इनको, हेंस नोन एज स्मूथ मसल्स बोलते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स बोल देते हैं। इनको क्या कह रहे थे हम, इनको कह रहे थे स्केलेटल मसल्स, और इनको क्या कहेंगे हम, विसरल मसल्स कहेंगे। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन हार्ट वॉल के अंदर होंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो अगर हमने इतना सब कुछ समझ लिया है तो हम इनके फंक्शंस को भी आसानी से देख सकते हैं
देखो समझ समझ के करोगे तो चीजें क्लियर होंगी, और अगर आप रट्टे मारोगे तो चीजें भूल जाओगे, क्योंकि ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें आप बायो में याद कर रहे हो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है, ठीक है ना। तो देखो सब हमें इसीलिए मैंने कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में क्या आपको इंटरकैलेटेड डिस्क मिल रही थी? नो इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना, कोई इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? नो इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। अब इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है कि सेल्स जो है जिस तरीके के अटैचमेंट यहाँ शो करते हैं ऐसी अटैचमेंट यहाँ नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, और इसी कारण से जनरली ये वाली मसल्स क्या होती हैं? लगातार काम करने में एबल है। आपका हार्ट आपने सुना भी है और आप जानते भी हो कि अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? पर्सन की डेथ हो जाएगी, है ना। तो देखो इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से ही जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं वो लगातार काम करती रहती है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर सेल्स के अंदर कनेक्शन इतना टाइट रहता है, ठीक है। तो एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरा भी उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क को अच्छे से याद रखना। अब देखो ये जो है, ठीक है, ये वाली जनरली कहाँ पे होंगी? जहां पे आपके बोन्स हैं, जैसे कि आपके हाथ। चलो ये वाली बात हम बाद में करते हैं, पहले लोकेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो आपकी स्टेरिएटेड मसल्स हैं वो इनका बेसिक कैरेक्टर क्या है। तो देखो ये क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, बहुत ही फास्ट जो है, जो क्या करती है? क्विकली मूवमेंट शो कर सकती है, ठीक है ना। और लेकिन जितना फास्ट काम करती है उतनी जल्दी थक भी जाती है, एंड और जो थकान है, जो फटीगनेस है, वो जल्दी ही इसको महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। सून गेट फटीग, सून गेट फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब होता है क्या होना? थकान होना, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करें आपके हाथ की, आप बहुत ज्यादा फास्ट क्या कर सकते हो? अपने हाथ को मूव कर सकते हो। आपके हाथों में यहाँ जो बोन्स के साथ अटैच है वो कौन सी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स, यानी कि स्टेरिएटेड मसल्स। जितना फास्ट मूव करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आपको थकान महसूस होगी, ठीक है। तो जब थकान हो रही है और बहुत ही जल्दी जो है थकान हो जाती है, ये कैरेक्टर किसका है? स्टेरिएटेड मसल्स का, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें क्या किसके? अनस्टेरिएटेड मसल्स की, तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, बड़ी समझदार होती है ये, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफी टाइम तक रहता है, स्लोली एंड माइल्डली, एंड दे आर एंड कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, एंड कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी लंबे टाइम तक, मतलब इनके कंपैरिजन में ये थोड़े टाइम तक जो है कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है। समझ में आया आपको? ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या रह सकती है? कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है, ठीक है ना। इसीलिए दे नेवर गेट फटीग इजीली। फटीग तो होती है, नॉट फटीग इजीली, लेकिन होती है। फटीग जरूर होंगी, थकान जरूर महसूस करेंगी, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें किसकी? कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल्स बहुत ही क्विकली क्या करते हैं? आपका कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, पावरफुल रिदमिकली, और इनफैटिगेबल होती है, ठीक है। थकान महसूस नहीं करती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे। तो इस वाले पॉइंट को अच्छे से कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड अनफैटिगेबल। समझ में आ गया? कभी भी फटीगनेस, थकान महसूस नहीं करेंगे। जिस दिन आपकी कार्डियक मसल्स थक गई उसी दिन क्या होगा? पर्सन क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी लोकेशन की बात करते हैं। तो देखो लोकेशन में रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि कौन सी मसल्स कहाँ पे है, और मतलब कि उसका जब आपको बेसिक लॉजिक पता है कि कहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं, तो आप जनरली
जो है उसके अंदर लिख सकते हैं किस टाइप का है। तो देखो अगर हम बात करें स्टेरिएटेड मसल्स की, ठीक है, तो बॉडी वॉल के अंदर, लिम्स में, जहां जहां आप क्या कर सकते हो, वॉलेंट्री मूवमेंट करते हो, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, वॉलेंट्री मसल्स, इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये क्या होती है, ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपके इसकी कार्डियक मसल्स की, ठीक है ना, तो जनरली ये कहाँ पे मिलती है, वॉल ऑफ हार्ट के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर और सुपीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों बिहेवियर शो करती है, वॉलेंट्री प्लस नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में तो फिर नहीं करेंगे हम, इनवॉलेंट्री ही करो इसको, वॉलेंट्री नहीं होगा, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होती है। क्या मतलब है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का, देखो वॉलेंट्री जहाँ पे हमारी खुद की विल काम करती है, यानी कि जनरली हम ऐसे मूवमेंट्स करवाना जहाँ पे हमारी विल पावर काम कर रही है, ठीक है ना, जहाँ पे हमारी विल पावर काम कर रही है वो क्या होगा आपका, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। लेकिन जहाँ आपकी विल पावर काम नहीं कर रही, देखो आपके हैंड्स की मूवमेंट, ठीक है, आपके टंग की मूवमेंट, ठीक है, ऐसे ही फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स आपके यहाँ पीछे आपके गले के अंदर बक्कल कैविटी के पीछे वाली जो वॉल है, दैट इज फेरिंग्स, कहीं ना कहीं उसकी भी मूवमेंट वॉलेंट्री है, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे ही आपका जो ईसोफेगस है, उसका ऊपर का 1/3 पार्ट, पूरी ईसोफेगस नहीं, ईसोफेगस का ऊपर का 1/3 पार्ट जो है दैट इज ऑल्सो वॉलेंट्री। तो देखो जहां जहां आपको लगता है कि वॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है, जैसे आप आंखों को ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट जहां भी हो रही है बेसिकली वहां पे आपकी कौन सी मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। लेकिन जहां पे आपकी क्या है, वो आपकी विल काम नहीं कर रही, खाना अंदर डाल दिया तो आगे वो अपने मतलब उसके बाद वो नीचे अपने आपके पेट में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा और अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड फूड आपके एनस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री का मतलब क्या है, वॉलेंट्री यानी कि जहां पे आपकी विल पावर काम कर रही है, ठीक है, आगे बात समझ में। और इनवॉलेंट्री जैसे जब विल पावर काम ना करे, ठीक है ना। तो देखो विल पावर यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते। जैसे देखो अगर हम बात करें किसकी, आपके रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईसोफेगस की, ठीक है, होलो पार्ट ऑफ विसरल ऑर्गन, अंदरूनी हिस्से हुए होते हैं, आइरिस ऑफ आइज, आइरिस ऑफ आइज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। आइरिस ऑफ आइज जो होते हैं बेसिकली आपका प्यूपिल की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। तो लाइट ज्यादा आए, आप चाहो ना चाहो अपने आप आंखों का प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। लाइट कम आई, ठीक है, तो क्या होता है अपने आप वो बढ़ जाता है। तो ये जो आइरिस जो मसल्स होती है, आइरिस की जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की जो अपर लेयर होती है दैट इज ऑल्सो अनस्टेरिएटेड। कार्डियक मसल्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगी बेटा, एक तो हार्ट की वॉल में, ठीक है, हार्ट की वॉल में, सुपीरियर वेना केवा की वॉल में, वेना केवा की वॉल में, और इसके साथ साथ आपको ये कहाँ पे मिलेंगी, पल्मोनरी वेन्स के अंदर भी मिलेंगी, ठीक है, जो जनरली आपके लंग्स से ब्लड को कैरी करके ले जा रहा है हार्ट में, ठीक है। 3 जगह आपको कार्डियक मसल्स देखने को मिलती है। इसको मैंने बताया ये कहाँ पे, जहाँ इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें होलो वाल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स, विसरल का मतलब अंदरूनी हिस्से, विसरल ऑर्गन्स, क्लियर, ठीक है। और अगर हम बात करें बाकी और कहाँ पे मिलेंगे हमको, आइरिस ऑफ आई, आइरिस ऑफ आईज एक्सेट्रा। बुक में देख लेना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आपने बस ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, उससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो जनरली आपके बॉडी वॉल में मिलेंगी, ठीक है, बॉडी वॉल के अंदर, आपके लिम्स में मिलेंगी, हाथ पांव जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसके अलावा टंग में मिलेंगी, फेरिंग्स में मिलेंगी, ठीक है, एंड अपर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस, क्लियर।
ठीक है। तो अगर हम बात करें मसल्स की, तो देखो ये हमने क्या है, डिफरेंट टाइप्स की मसल्स की हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे इनर्वेट करती हैं, तो जनरली ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनर्वेट करती हैं। अब ये क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इनर्वेट करती हैं, आगे मैं समझाऊंगी क्या होता है, और ये दोनों को इनर्वेट करती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए वो छोड़ दो, आप मसल्स में इतना ही कर लो, एक तो लोकेशन और एक इनकी जो सेल कैसी होती है, और न्यूक्लियस को लेके ज्यादा अच्छे से करना, क्योंकि न्यूक्लियस पे जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा मल्टी न्यूक्लिएट है, कौन सा यूनि न्यूक्लिएट है, तो एक ही मल्टी न्यूक्लिएट होता है स्टेरिएटेड, बाकी दोनों कैसे होते हैं, यूनि न्यूक्लिएट होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिएटेड किसे कहते हैं, अनस्टेरिएटेड किसे कहते हैं, और जो स्टेरिएशन है वो बेसिकली किसकी वजह से है, कौन सा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मसल्स का टॉपिक इतना ही था बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ज्यादा लेंदी है कनेक्टिव टिश्यू, तो कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट करें, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। और आपको थोड़ा सा डिटेल अगर पढ़ना है तो ऑब्वियसली यू नीड टाइम, क्लियर। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर हम वीक में 3 वीडियोस भी देख रहे हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसको क्लियरली पढ़ रहे हैं पीछे का 9th का, तो भी आपकी 9th रिवाइज हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।